तो कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पता नहीं आप लोग वीडियो किस टाइम देखेंगे, पर फिलहाल मॉर्निंग हो रही है तो गुड मॉर्निंग बनता ही है। और मॉर्निंग सिर्फ इतनी सी है, सुबह के 4 बज रहे हैं। चलिए आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। वह टॉपिक है हमारा लाभ हानि का। किसका है? लाभ हानि। इसे शॉर्ट में P&L भी कहते हैं, अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस। आइए इस चैप्टर के सबसे पहले हम मेन पॉइंटों को समझ लेते हैं जो पॉइंट चैप्टर में होते हैं। आइए एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हमारे सामने इस चैप्टर में या इस चैप्टर में होंगे। जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी पहले हम उन्हें रिकॉग्नाइज कर लेंगे। देखिए चैप्टर जो हम शुरू कर रहे हैं बिल्कुल बिगनिंग से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, हर वो बच्चा इस चैप्टर को कर पाएगा या समझ पाएगा जो पहली बार मैथ को पढ़ रहा होगा या पहली बार इस प्रकार के चैप्टर को पढ़ रहा होगा। ये शुरू करते हैं क्लास को। तो लाभ और हानि में सबसे पहली बात है कि किन किन शब्दों का प्रयोग होता है, उन शब्दों की हम बातचीत कर लेते हैं। एक शब्द आता है इसमें क्रय। क्रय का मतलब होता है कोई वस्तु खरीदना, ठीक है। और जब कोई वस्तु हम खरीदते हैं तो उसका कोई ना कोई हम मूल्य भी चुकाएंगे, बहुत सीधी सी बात है। और जब मूल्य चुकाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा क्रय मूल्य, अर्थात जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है तो वो क्या कहलाएगा आपके लिए, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं, अर्थात सीपी कहते हैं। अगला टर्म्स है विक्रय। जब आपने कोई चीज़ खरीदी है तो अब आप उस चीज़ को बेचेंगे भी और जब उस चीज़ को बेचेंगे तो कोई मूल्य लेंगे तो वो क्या बन जाएगा आपके लिए, विक्रय मूल्य। मतलब चीज़ को बेचकर प्राप्त हुआ मूल्य। तो ये क्या है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है देखिए एक बात याद रखेंगे, जिन बच्चों को चैप्टर आता है तो उन्हें चैप्टर स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगा, क्योंकि असल में बात क्या है कि हम कर रहे हैं बिगनिंग से स्टार्ट। तो जब बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो, और जो बच्चा पहली बार करेगा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। कोई भी टर्म्स नहीं छोड़ा जाएगा जिससे कि भविष्य में परेशानी हो। आइए देखते हैं। तो क्रय मूल्य पता चल गया। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस, और इंग्लिश में क्या शॉर्ट बनी, SP। तो आगे चलकर हम इन्हीं से नाम से इसे प्रयोग करेंगे। अब देखिए जब भी आपने कोई चीज़ खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं तो दो चीज़ों में से एक होगी, या तो लाभ होगा या हानि होगी। तो अगर हम बात करें लाभ की तो लाभ क्या होता है, इन शॉर्ट विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घट जाए, अर्थात विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये क्या हुआ आपका, ये हुआ प्यारे बच्चों आपका लाभ। अर्थात कि आपने कोई चीज़ 500 रुपये में खरीदी और उस वस्तु को बेच दिया 600 रुपये में। समझेंगे, आपने अपने लिए कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदी और उस वस्तु को बेच दिया 600 रुपये में, तो ऐसे में कितने रुपए का फायदा हुआ आपको, 100 रुपये का। पर ये लाभ जो हुआ है ये कैसे निकला, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है आपके पास, 600, और क्रय मूल्य कितना है आपके पास, 500। सो यहाँ से क्या बना, 100 रुपये आपके पास किस चीज़ का आ गए, लाभ के। तो आपको लाभ हुआ। अब देखिए यहाँ पर लाभ के दो टर्म्स होती हैं प्यारे बच्चों। पहली टर्म्स है कि आपने लाभ निकाल लिया रुपीज़ में, रुपए में, ठीक है। और एक दूसरी कंडीशन होती है जब आपको लाभ बताना होता है कि लाभ प्रतिशत में बताइए, तो लाभ को किस में निकालना पड़ता है, प्रतिशत में। सवाल सेम ऐसे ही रहेगा, समझेंगे। 500 रुपये में चीज़ खरीदी, 600 में बेची, 100 रुपये का लाभ हुआ। ये तो रुपये का लाभ हुआ। पूछा जाए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला है, जितने का लाभ हुआ है वो ऊपर, नीचे CP का मतलब है क्रय मूल्य गुणा 100। अब देखेंगे इसी सवाल को, 100 रुपये का लाभ, तो लाभ के स्थान पर 100, नीचे CP कितना है, 500 गुणा 100, 100 पंजे 500, 5 से काटेंगे कितना आएगा, 20। अर्थात कितने परसेंट का फायदा हो रहा है, 20% का लाभ हुआ। इस छोटी से डेमो के सेशन में हमने समझा। आगे की तरफ चलते हैं और नए शब्द भी देख लेते हैं। तो हमें लाभ का पता चल गया, लाभ प्रतिशत का पता चल गया।
लेकिन जब चीज़ें खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं ना कि सिर्फ हानि ही हो सकता है कि सॉरी लाभ ही हो सकता है कि हानि भी हो रही हो। तो आपने कोई चीज़ 500 रुपये में खरीदी लेकिन बेच कितने में दी, 300 रुपये में। समझेंगे कितने रुपये में बेच दी प्यारे बच्चों, 300 में। तो ऐसे में आपको क्या होगा, हानि हो जाएगी। हानि मतलब लॉस हो जाएगा। तो लॉस कब होता है, जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घट जाए। जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घट जाए, अर्थात जितने में वस्तु खरीदी उससे कम में बेचनी पड़ी। तो खरीदी कितने में थी, 500 में, तो सीधी सी बात है बेची कितने में, 300 में। कितने रुपये का नुकसान हो गया आपको, 200 रुपये का। ये हुआ 200 रुपये का हानि। अब बात करें कि हानि प्रतिशत में कितनी हुई। देखिए लाभ प्रतिशत में सीखा, लाभ संख्याओं में सीखा, हानि संख्याओं में सीखी, हानि प्रतिशत में। तो सेम रूल है, हानि बटे CP गुणा 100, अर्थात हानि कितनी हुई है, 200 रुपये बटे में 500 गुणा 100। 100 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, मतलब 40% की हानि हुई है। ये थे इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स। अगर हम और बात करें और चीज़ को समझें तो एक चीज़ सामने आई, हमने चाहे लाभ प्रतिशत निकाला या फिर हानि प्रतिशत निकाला, दोनों में ही किस पे निकला, CP पर। अर्थात हम हानि प्रतिशत निकाल लें या लाभ प्रतिशत में निकाल लें, हम किस पे निकालेंगे, हमेशा क्रय मूल्य पर गणना करते हैं इसकी। मतलब कि लाभ की गणना और हानि की गणना किस पर होती है, आपके क्रय मूल्य पर। और बहुत सीधी सी बात है, क्रय मूल्य पर इसलिए होती है क्योंकि आपने चीज़ कितने में खरीदी है ये डिपेंड करता है ना। ये इस पे डिपेंड नहीं करता कितने पर बेची है, याद रखना, ये डिपेंड करता है चीज़ कितने में खरीदी गई है। देखो समझाते हैं कैसे। अब आप अपनी एक चीज़ को 500 रुपये में बेचें या 100 रुपये में बेचें, आपकी अपनी चीज़ है, पर डिपेंड करता है खरीदी कितने में। अगर आपने चीज़ 600 में खरीदी और 500 की बेच दी तो नुकसान, और 100 की खरीदी और 500 में बेच दी तो हानि। तो डिपेंड किस पर हो रहा है, आपके क्रय मूल्य पर। इसीलिए लाभ हानि किस पे निकालते हैं हम लोग, प्रतिशत में। हम निकालते हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्रय मूल्य पर। आइए कुछ और टर्म समझ लेते हैं। अब हमसे देखिए, अगर आपसे क्रय मूल्य निकालने के लिए कहा जाए कि बताइए क्रय मूल्य कितना होगा, अगर सवाल में सीधे सीधे दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे पूछा जाए क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य कहाँ से निकलेगा, कुछ ना कुछ तो दिया होगा ना सवाल में। तो विक्रय मूल्य में से क्या घटा दो, लाभ को घटा दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर चीज़ समझने वाली है। माना आपने एक चीज़ CP 200 रुपये, कोई चीज़ 200 रुपये में खरीदी। इसके बाद हम बात करते हैं कि उस चीज़ पर लाभ था 50 रुपये का। ठीक है, इसे भूल जाते हैं कि 200 में खरीदी, हमें पता ही नहीं कितने में खरीदी, X में, पर हमें पता लाभ कितने का हो रहा है, 50 रुपये का। और चीज़ SP कितना है, SP हमारे पास 150 रुपये का। अब समझेंगे, हमने कोई चीज़ कितने में बेची, यहाँ पर 150 रुपये में, 150 में, कितने रुपये का लाभ हो रहा है, 50 रुपये का। इसका मतलब 150 में से 50 गया तो कितना बचा, 100। इसका मतलब चीज़ कितने में खरीदी गई थी, 100 रुपये में खरीदी गई थी। बात समझ में आ रही है। इस प्रकार से आपको छोटे छोटे टर्म्स जब पता होंगे तो आप बड़े बड़े सवाल भी बहुत आसानी से कर पाएंगे जब आपके आगे आके सवाल कोई बनेगा तो। आइए आगे की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझ लेते हैं जो क्वेश्चंस मिलेंगे अंदर। देखिए चीज़ों को समझेंगे और थोड़ी मेहनत ज़्यादा करेंगे। ठीक है, आइए पहला सवाल है आपके सामने। अब देखिए यहाँ पर सवाल को पढ़ते समय फीलिंग ऐसी रखनी है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में आपका लिटरली नुकसान हो रहा है। आइए देखते हैं, नजर मारते हैं। गर्मी बहुत ही ज़्यादा, 10 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम चावल 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। देखिए इसने दो जगह से चावल खरीदे हैं। पहले एक व्यक्ति ने 10 किलोग्राम की चावल खरीदा। एक बात ये याद रखना, जब सवाल पढ़ें उसे बहुत ही अच्छे से पढ़ें कि सवाल की बात क्या कहना चाह रहा है वो दिमाग में आ जाए। तो 10 किलोग्राम चावल 10 रुपये के भाव से खरीदे, मतलब कि एक व्यक्ति ने 10 किलोग्राम चावल खरीद लिए और 1 किलो का रेट कितना है, 10 रुपये। तो टोटल कितना हुआ, 100 रुपये का उसने चावल क्या हुआ, खरीद लिया। बात समझ में आई। मतलब जैसे आप 10 किलो चावल लेने गए और दुकानदार ने कहा भैया 1 किलो चावल की कीमत 10 रुपये है, तो 10 किलो चावल के कितने रुपए हुए, 100 रुपये। अब उसने दोबारा चावल खरीदे, इस बार कितने चावल खरीदा उसने, 15 किलो।
किस भाव में खरीदा? 12 के, 12 रुपये प्रति किलो चावल खरीदा उसने। तो चावल कितने का हुआ इस बार? 280 रुपये का। अब यहाँ पर टोटल देखें तो इसने कितने किलो चावल खरीदा है प्यारे बच्चों? 25 किलोग्राम चावल खरीदा है। कितने रुपए में खरीदा है? सॉरी, यहाँ 180 आएगा। कितने रुपए में खरीदा है? 280 रुपये में। तो यहाँ से हमें एक बात पता चली कि हमारा क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य कितना है हमारा? 280 रुपये। देखा है और समझ में आ रहा होगा। तो हमें पता चला यहाँ से कि क्रय मूल्य कितना है? 280। हमने 280 रुपये का चावल खरीदा, 25 किलो चावल, अलग अलग क्वालिटी का। एक खरीदा हमने 10 किलो चावल और एक खरीदा हमने 15 किलो चावल। एक चावल का रेट था 10 रुपये का 1 किलो और एक चावल का रेट था 12 रुपये का 1 किलो। टोटल कितने रुपये का चावल खरीदा हमने? 280 रुपये का चावल 25 किलो खरीदा। आगे क्या कह रहा है? कुल चावल का 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अब आपने चावल को क्या करा? सेल आउट कर दिया। अब देखो चावल कितना था आपके पास? 25 किलो। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? इसमें चावल कितना था? 25 किलो। और किस भाव में बेचा? 16 रुपये किलो के भाव में बेचा। तो चावल कितने रुपए का बिका? 400 रुपये का। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना आया? 400 रुपये। प्रॉफिट कितना हुआ? मतलब कोई चीज़ 200 में खरीदी, 400 में बेच दी, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? लाभ कितना हो रहा है आपको? 120 रुपये का। ये बात समझ में आई। और अभी अभी हमने सीखा था कि लाभ का प्रतिशत कैसे निकालें, क्योंकि इसने हमसे क्या पूछा? कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो लाभ का प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटे CP गुणा 100। लाभ कितना? 120 रुपये। CP कितना? 280 रुपये गुणा 100। 0 से 0 गया, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 100 तिया 300, 300 बटे 7। इसे और कैलकुलेट करेंगे तो इसे 42 सही 6/7% भी लिख सकते हैं। ये भी आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो देखिए बात समझ में आई, कितने आराम से हमने सवाल को करने की कोशिश करी और हो गया। एक अगला नेक्स्ट सवाल है, देख लेते हैं। मोहन ने 5 लाख रुपए में एक प्लॉट खरीदकर आधा प्लॉट 10% लाभ पर तथा शेष आधा 15% लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ होगा? देखिए अब यहां पर याद रखेंगे, हमेशा हमारा CP कितना होगा? 100%। जो हमारा विक्रय मूल्य है अगर उसके बारे में हम नहीं जानते हैं तो हमेशा कितना माना जाता है? 100%। या जब कभी भी CP कितना भी दे रखा है, ऐसा माने कि हमें एक CP दे रखा है इस समय 5 लाख रुपए, तो ये 5 लाख रुपए हमारे लिए क्या है? 100%। पर हुआ क्या है? उस 5 लाख रुपए में से उसने आधा प्लॉट 10% लाभ पर बेचा। तो 5 लाख का आधा, अभी कोई बच्चे कहेंगे सर उसने प्लॉट आधा बेचा, तो भाई आधे प्लॉट की कीमत भी तो आधी होगी ना 5 लाख से। कितनी होगी इसका मतलब? 2.5 लाख। और 2.5 लाख का आधा प्लॉट बचा हुआ, तो उसने एक हिस्सा 2.5 लाख वाला कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा? 10 पर। अब क्योंकि ये 5 लाख भी हमारे लिए 100% थे और इस समय ये भी हमारे लिए 100% ही है। देखिए 100% ही माना जाएगा, हमेशा याद रखना, ठीक है? ज्यादा इसमें परेशान ना होना। तो उसने क्या करा? 10% लाभ पर बेचा। अब कोई भी चीज जो 100% है और 10% और मिल जाए तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 110%। समझेंगे? 10% लाभ हुआ तो लाभ तो आपको मिलेगा ना, और चीज आपकी पहले से 100% है, 10% और लाभ मिल गया तो कितने की होगी चीज? 110% की। तो गुणा 110/100, क्योंकि 10% का मतलब क्या होता है? 10/100। तो उसी प्रकार से 110% का मतलब कितना होगा? 110/100। तो इस चीज थोड़ा सा समझ लेंगे आप लोग, ठीक है? यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे 2 जीरो से, ये 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे और जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2,75,000। क्लियर है?
उसी प्रकार से ये बचा 2.5 लाख तथा शेष आधा भाग 15% लाभ पर। तो 15% लाभ का मतलब 115, 100% आपका 15% आपको लाभ मिला तो कितना हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया 115 गुणा 115/100। यहाँ भी 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो कितना बचा 2,500, इधर लिख लेते हैं 250 गुणा 115। जब इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 2,87,500। क्लियर है? अब समझेंगे, उसने 2.5 लाख का प्लॉट बेचा 10% लाभ पर, तो कितने का हो गया प्लॉट, 2,75,000 का, अर्थात 110%। और आधा प्लॉट बेचा 15% लाभ पर, तो हो गया 115%, मतलब कि 2,87,500 रुपये। ये 500 ही है ना। अब बताइए प्लॉट कितने का था, कुल सीपी कितना था, 5 लाख रुपए। एसपी कितना हुआ, मतलब प्लॉट कितने का बिका, देखो 2.5 लाख का आधा हिस्सा उसने 2,75,000 में बेचा और 2.5 लाख का आधा हिस्सा 2,87,000 में बेचा। तो यहाँ पर टोटल हो गया 5,62,500 रुपये। इन दोनों को जोड़ लो, कितने में बिका, 5,62,500 रुपये में। तो एसपी कितना हुआ आपका, 5,62,500 रुपये। अर्थात प्रॉफिट कितना हुआ, सेल में से सीपी घटा दो तो 62,500 का प्रॉफिट हुआ। अब मैंने आपको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने को सिखाया, क्योंकि हमसे इस प्रकार कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, प्रतिशत में लाभ पूछा, हमारा लाभ कैसा आ गया संख्या में, और ये हमने पहले सवाल में भी सीखा था। तो लाभ बटे सीपी गुणा 100, ये नियम आपको मालूम होगा, कर लेते हैं। लाभ कितना है हमारे पास, 62,500। सीपी कितना है, 5 लाख गुणा 100। तो इन 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो कैंसिल, कितना बचा 625/50। इससे इसे काटेंगे आएगा 12.5%। अर्थात कितने का लाभ हुआ टोटल, 12.5% का। देखो चीज़ों को समझें एक बार, अगर सवाल अच्छे से दिमाग में एक बार उतार लेंगे, धारण कर लेंगे, तो बहुत ही सुगमता आपको रहेगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। सवाल समझ में आए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। अगला देखते हैं नेक्स्ट। एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ हुआ। अब बताओ 25% का लाभ हुआ तो लाभ कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, 125%। अब यहाँ पर समझेंगे बिल्कुल पिछले जैसा सवाल। जब आपने 20,000 रुपये में घोड़ा बेचा तो क्या हुआ, 25% का लाभ हुआ। हमारा सीपी हमेशा कितना होता है, 100% होता है। जब हमारा सीपी 100% होता है प्यारे बच्चों, तो 25% का आपको लाभ मिल गया। तो अब आपके प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 125% हो गई है। कितना हो गई है, 125% हो गई है। आइए समझते हैं। तो इसका मतलब जो आपने चीज़ बेची 20,000 रुपये में, तो वो 25% लाभ पर बेची, तो इसका मतलब कितने में बेची, 125% में बेची। ये तो ही प्रतिशत की बात, लेकिन कितने रुपए में बेची, 20,000 में। तो इसका मतलब 125% की वैल्यू 20,000। देखिए ये सीखना होगा आपको अच्छे से, अभी आने वाले सवालों में समझ में आ जाएगा। कई बार बच्चे 1 या 2 सवाल देख के वीडियो को स्किप कर देते हैं, नहीं होगा भाई, ऐसा तो है नहीं कोई भी आसमान से सीख के उतरा, सबने यहीं आकर सीखा है। तो आप लोग जरा प्रयास तो करके देखें, वीडियो को पूरा देखें, फिर सवाल को 2 बार करके देखें उसी वीडियो के, फिर आपको ना फर्क आए तो बात है, आपको एक ही बार में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। एक बार सवाल को सही तरीके से करें। देखिए अगर आप लोगों का मैथ, जिन बच्चों का मैथ खास तौर से वीक है उनके लिए, वो कम से कम दिन में कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट 2 बार तो मैथ निकालें। सुबह कम से कम 2 घंटे और शाम को फिर से 2 घंटे मैथ निकालें, और दिन में एक ही चैप्टर को एक बार अंजाम दें। फिर आप देखें आपका चैप्टर और आपका मैथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या करेंगे, 20,000 बटे 125। देखिए कुछ ऐसी फीलिंग दे रहा है, मैं कई बार बता चुका हूँ ऐसी चीज़ें, कि 10 रुपये में 20 टॉफी आती हैं, माना बचपन में आती थी, तो 1 रुपये में कितनी टॉफी आएगी, इस 20 को क्या करते थे, 10 से भाग दे दिया, तो ये कितना आया, 2। इसका मतलब 1 रुपये में 2 टॉफी आई। फिर पूछा जाए कि बताओ 100 रुपये में कितनी आएंगी, तो 2 की भाग 100 से कर देते थे कि भाई 100 रुपये में 200 टॉफी आ जाएंगी। ऐसा ही कुछ है। तो हमने यहाँ पे 1% की वैल्यू निकालने के लिए 20,000 को 125 से भाग दे दिया। 25 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200, और ये 2 जीरो भी।
तो 1% की वैल्यू यहाँ से और काट लेंगे, कितना आएगा 160। तो उसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 160 आ गई। उसने पूछा कि बताइए 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने में बिकता। तो 40% का क्या मतलब हुआ, 140, क्योंकि 100% तो सीपी है ही, 40% और ज़्यादा मिल गया। तो क्या करेंगे, गुणा 140, कितना आएगा, सोल्व कर लेते हैं एक बार इसे, 22,400। बात समझ में आई है। अब देखेंगे एक बार, फिर से ऐसे एक बार देख लेते हैं बहुत आराम से, क्योंकि ये सवाल समझ में आ गए तो बात बन जाएगी। आपने घोड़ा बेचा 20,000 में, पर जब 20,000 में बेचने पर आपको कितना फायदा हुआ, 25% का लाभ हुआ। तो कोई चीज आपके पास शुरू से ही कितनी थी, 100%, 25% ज्यादा में बिक गई तो कितना हो गया, 125%। ये तो हुआ रुपए में, लेकिन सॉरी ये हुआ परसेंटेज में, लेकिन रुपए की बात करें तो कितना था, 20,000। तो 125% की वैल्यू कितनी हुई, यहाँ पर 125% की वैल्यू हुई 20,000। 1% की वैल्यू निकालना होगा तो इसी 20,000 को क्या करेंगे, 125 से आप भाग दे दीजिए। 25 से आप बहुत आराम से काट लेंगे, 25 पंजे 125 और इससे काटेंगे तो आएगा 800, और 800 को 5 से काटेंगे तो आएगा 160। अर्थात 1% की कीमत कितनी आ गई, 160। आपको पता करना है 40% लाभ पर बेचा जाता तो कितने का बिकता। तो 40% का मतलब कितना हुआ, अगर 25% ज़्यादा लाभ का मतलब है 125%, तो 40% लाभ का मतलब 140, तो गुणा 140 मतलब 22,400। ठीक है, इतने में बिकता। अगर इसी सवाल में पूछ लेता, बताओ घोड़े का कॉस्ट प्राइस कितना था, घोड़े का क्रय मूल्य कितना था, घोड़े का सीपी कितना था, तो क्या करते, इसी से 160 की गुणा किससे कर देते, 100 से। क्यों, क्योंकि सीपी हमारे से कितना माना जाता है, 100 माना जाता है। तो घोड़ा कितने का होता, 16,000। बात समझ में आ रही है, ये क्या आया निकल कर, सीपी। क्लियर है। और ये आया 140 के सॉरी या फिर 40% लाभ पर बेचा जाता तो इतने का बिकता। ये सवाल था। इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ते हैं, सवाल को समझेंगे और करते चलेंगे आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती, यदि 10% की हानि पर विक्रय मूल्य 1,200 रुपये है। अब देखो ये वाली लाइन, यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य कितना है, 1,200 रुपये, मतलब कि 10% हानि का मतलब कितना हुआ, क्योंकि इस बार कमी हो रही है, लॉस हो रहा है, तो 100% की चीज थी, 10% का लॉस हो गया, कितने की बची चीज, 90% बची। बात समझ में आई या नहीं। चीज आपकी कितनी थी, 100% थी हमेशा से, लेकिन 10% की हानि होने के बाद 1,200 में बिकी, लेकिन हानि होने पर कितनी बची चीज, 90%, और रुपए में कितनी बची, 1,200। तो इसका मतलब 90% की वैल्यू 1,200। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे 1,200 बटे 90। ठीक है। और पूछा जा रहा है एक दुकानदार ने साइकिल 10% हानि में बेची, तो वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती। तो अब बताइए 100% चीज होती है और 19 की हानि हो जाए तो चीज कितने की बची, 81% की। कितने की बची, 81 की। तो गुणा 81 कर दो यहीं पर ही। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें आती हैं, कई बार बच्चे ऐसा समझेंगे सर ये क्या कर दिया अभी। तो पहले 1% की वैल्यू निकालने, 0 से 0 काटे, 3 3 9, 3 चौक 12, कितना आया 40/3। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 40/3। अब 100 में से 19 गए तो कितना बचा, 81। 3 से काट लेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 27 की और 40 की गुणा कर लेंगे, 27 गुणा 40 मतलब कि 270 4, अर्थात 1080। इसका मतलब साइकिल कितने में बिकेगी, 1080। तो इतना भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। इसी पोर्शन को समझ लेते हैं। 1% बराबर कितना आया, 1,200/90 ये वाला, और यहीं पर ही गुणा 81 कर सकते हैं। 9 ढाई 90, 9 निम 81। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। 0 से 0 गया, 12 निम्मा 108। तो बात एक ही है, किसी भी तरह से कर लें, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों।
मोहन ने अपना प्लॉट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा। अब फिर से देखेंगे उसने कितने घाटे में बेचा, 20% के, तो इसका मतलब प्लॉट की कीमत कितनी बची, 80%। 100% होती है, कितनी बची, 80%, लेकिन कितने रुपए में, 2 लाख में। तो 1% की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, 2 लाख बटे 80। या भी हाँ कैलकुलेशन ना करें, रुक जाएं, आगे पढ़े क्या कह रहा है। तो उसे कितने रुपए में बेचता है कि उसे 10% का लाभ होता, तो लाभ के लिए क्या होता है, जुड़ जाएगा। 100% चीज है, 10% का लाभ हुआ, कितने की हो गई, 110 की, तो गुणा 110 कर दे यहीं पर ही। क्लियर है ना, कैलकुलेशन बाद में करें, पहले एक काम कर दे। तो 0 से 0 काट देंगे यहाँ, और बाकी जो संख्या कटेगी उसे हम आइए काट के देख लेते हैं एक बार। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 1 0 2 0 3 0, 1 2 3, कितना बना, 5000 गुणा 110 बटे 2, 2 से इसे काटूंगा कितना आएगा, 2500। तो कितना बना, 2500 गुणा 110। इन दोनों की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई एक संख्या आएगी, 2,75,000। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको सवाल एकदम छोटा सा फील होगा और अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदी और 20% का लाभ लेकर उसे शाम को बेच दिया। देखिए बिल्कुल पिछले सवाल जैसा है, लेकिन स्टेप बढ़ गए हैं। साइकिल की कीमत कितनी है शुरुआती, 1000 रुपये। क्लियर है। अब उसने क्या करा, 20% लाभ पर बेची, तो 20% लाभ का मतलब 120 बटे 100, और फिर शाम ने उसे बेच दिया अगले ग्राहक मोहन को 10% घाटे पर। तो 10% घाटा हानि, तो कितना बचा, 10% कम हो गया तो 90। बस यहाँ पर कैलकुलेशन कर लो, आंसर जाएगा। इन 3 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और ये वाला जीरो कैंसिल, इस वाले से ये वाला कैंसिल, कितना बचा, 120 गुणा 9, 12 निम्मा 108, मतलब 1080 रुपये आया। इसका मतलब जो मोहन ने बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने में खरीदी, तो मोहन ने साइकिल कितने में खरीदी, 1080 में। देखिए एकदम सिंपल सवाल है, एक बार और देखें, अगर एकदम लगा हो कि सर तो तेजी से निकल गए। साइकिल कितने की है, 1000 की। अब 20% लाभ पर बेची तो कितने की बिकी साइकिल, उसके लिए क्या करेंगे, 120 बटे 100। 120 कहाँ से आया, क्योंकि 20% का लाभ हुआ है। अब श्याम ने इस साइकिल को मोहन को बेचा 10% हानि पर, घाटे पर, और घाटा हुआ तो उसका मतलब 10% का हुआ तो 90 बची चीज। ठीक है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो यहाँ पे बचा 10, यहाँ पे बचा 12 और यहाँ पे बचा 9, तो इनकी गुणा करके कितना आएगा, 1080। बहुत ही आसान सवाल है एकदम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रीता अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदी, उसने 25% लाभ पर मकान को सीता को बेच दिया। अब देखो कितने लाभ पर बेचा, 25% पर। मकान था कितने का, 4 लाख का, 25% पे बेचा लाभ पर, तो कितना हो गया होगा, 125% गुणा। अब सीता को बेच दिया, सीता ने 10% लाभ पर मकान को किसे बेचा, गीता को। कितना लाभ लिया, 10% का, तो कितना हो जाएगा, 110। आगे चलकर यदि गीता ने 5% लाभ पर संगीता को बेच दिया, कितने लाभ पर, 5% पर, तो कितना हो जाएगा, 105। अब आसान लगेंगे सवाल आपको, बहुत ही अच्छे से देखेंगे ना, सामने की तरफ देखेंगे। अब ये बचा, अब इसकी कैलकुलेशन आप खुद करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट में कि आंसर क्या आया। बाकी तो सारा काम वैसे मैंने कर ही दिया, कुछ बचा तो है नहीं वैसे, पर फिर भी करके बताएंगे कि इसका आंसर आएगा कितना। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, सारे जीरो यहाँ आपस में कट जाएंगे एक दूसरे से, कुछ ही संख्या बचेंगी आगे करने के लिए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य कितना होगा, ज्ञात कीजिए। आइए समझते हैं पहले बच्चों। 10% लाभ पर बेचता है, तो माना 10% लाभ पर बेचा। इस बात देखिए कोई रकम नहीं दी गई है कि 10% लाभ पर बेचने पर कितनी हुई, इसलिए आप बराबर में कुछ नहीं रख सकते। अगर आप सोच रहे होंगे पिछले सवालों में सर बराबर में कुछ रख रहे थे, ठीक है ना, तो उसमें बता दूं, उसमें ऐसे लिखा हुआ होता है सवाल में कि कोई वस्तु 10% लाभ पर बेचने पर 1200 रुपये की बिकी, है ना, तो इसमें ये चीज दी जाती थी, इसमें ऐसा नहीं दिया गया। तो ऐसा मान लो जब 10% में बेची तो कुछ तो बिका होगा, कुछ रकम मिली होगी, सही है।
लेकिन उसने क्या करा, उसी चीज को अगर 15 पर बेचा, कितने पर, 15% लाभ पर, तो भी कुछ मिला होगा, लेकिन ये जो मिला है ये ऊपर वाले से कितना अधिक है, 200। अब परसेंटेज की बात करें तो यहाँ परसेंटेज कितना अधिक है, 15, और 10% को देखें तो 15% 10 से कितना अधिक है, घटा देते हैं 5%, और रुपए कितने अधिक हैं, 200 रुपये, तो इसका मतलब 5% की वैल्यू कितनी है, 200 रुपये। ये लिंक बिठाना है आपको। इसे कई बार कुछ शॉर्टकट रूल बना के आपके सामने पेश कर दिया जाता है। बात वही है, क्या कह देते हैं कि परसेंटेज का अंतर 200 के बराबर, ऐसा बोल देते हैं। बात एक ही है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ के चलेंगे तो भूलेंगे नहीं। 5% की वैल्यू 200 के बराबर हुई, तो यहाँ से फिर से 1% की वैल्यू निकाल लो, 200/5, 5 चौक 20, कितना आया, 40। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 40। हमसे पूछा गया समान का क्रय मूल्य बताना है। अब क्रय मूल्य की बात आ रही है, तो क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100%, तो इसकी 100 से गुणा कर दो। इसका मतलब चीज कितने की थी, 4000 रुपये की। बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान अच्छा सवाल है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित एक और सवाल हम देख लेते हैं। लिखा है, महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेची। देखिए 10% हानि पर कितने रुपए में बिकी ये नहीं बताया, तो हमने मान लिया कुछ में बिकी होगी। यदि वह 5% हानि पर बेचता तो उसने अपनी हानि क्या कर ली, कम कर ली। जब हानि कम कर ली उसको कुछ पैसे ज़्यादा बचेंगे। और उन्हें 5% हानि पर बेची, कितने पर, 5% हानि पर। यहाँ भी कुछ पैसे बचे होंगे, लेकिन कितना अंतर है, तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते हैं। कितने रुपए अधिक मिलते हैं, 60 रुपये। परसेंट में कितना अंतर है, 5 का। इसका मतलब 5% की वैल्यू 60 है इस बार। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए 60/5, 5 से भाग करेंगे कितना आएगा, 12। 1% की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 12। हमसे पूछा जा रहा है महेश ने घड़ी को कितने रुपए में खरीदा था। और खरीदा था मतलब सीपी, तो सीपी के निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर दो, कितना आएगा, 1200। इसका मतलब सीपी कितना आया, 1200 रुपये। उसने घड़ी को कितने में खरीदा था, 1200 रुपये में खरीदा था। देखिए एकदम सरल सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। एक घोड़ा 10% हानि के स्थान पर 20% लाभ पर बेचा गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है, देखेंगे। अभी पिछला सवाल जो थे दो, 10% लाभ पर और 15% लाभ पर बात हो रही है, ठीक है, लिखा होने पर लाभ ही है, ठीक है, तो हमने कर लिया। अगले की बात करिए तो 10% हानि और 5% हानि, मतलब यहाँ भी हानि यहाँ भी हानि। इससे पिछले सवाल में यहाँ भी लाभ यहाँ भी लाभ, लेकिन अब जो सवाल है उसमें यहाँ पर हानि और वहाँ पर लाभ है, तो इस चीज में थोड़ा सा देख लेंगे। तो एक व्यक्ति ने 10% हानि पर कोई चीज बेची, कुछ की बिकी होगी, लेकिन उसने उसे 20%, यहाँ तो ही हानि, लेकिन उसने उसे कितने में बेचा, 20% लाभ पर बेचा, तो वो चीज कितने की बिकी, 3000 ज्यादा में बिक गई। बात समझ में आ रही है। तो बताइए 3000 कितने के बराबर होगा, 30% के बराबर होगा। सर क्यों होगा 30% के बराबर, इस बार घटाएंगे नहीं क्या, नहीं। देखो समझो, जब आपने चीज बेची, एक बार आपकी चीज 100% की मानी जाती है, स्टार्टिंग में कितने की मानी जाती है, 100%। तो आपने 10% का नुकसान हो गया, तो चीज कितने की बची है, अब 10% हानि पर चीज कितने की बची, 90% की। बात समझ में आ रही है। अब वो कह रहा है कि 20% लाभ पर बेची जाए, कितने प्रतिशत लाभ पर बेची जाए, 20% लाभ पर। तो पहले तो आपको क्या कवर करना होगा, ये 10% जो हानि हो रही है, 90% की होनी चाहिए तो आपकी। अब पहले आपको क्या कवर करना होगा, ये 10% और फिर 20% पे जाना होगा लाभ की तरफ। तो 20 और 10 जुड़कर कितना हो जाएगा, 30%। तो या फिर अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा वाला तो ऐसे याद कर लें, जब भी हानि और लाभ होगा या फिर लाभ और हानि होगी सवाल में तो जुड़ेगा, और ऐसा समझ लें लाभ और लाभ आएगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, माइनस होगा। हानि और हानि का मेल होगा तो भी क्या होगा, माइनस होगा। और लाभ और हानि का मेल होगा तो क्या होगा, प्लस, या फिर हानि और लाभ का मेल होगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये 4 तथ्य हमारे पास रहेंगे। बस में आ गई। अगर ना समझ में आए तो ऐसे भी समझ सकते हैं आप।
आइए 30% की वैल्यू कितनी आ गई 3000। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए 3000 बटे 30 कर देंगे, 0 से 0 इससे काटेंगे, कितना आया 100। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 100। आपको क्या बताना है, घोड़े का क्रय मूल्य बताना है, तो 100 से ही गुणा कर दो, कितना आ गया 10,000 रुपये। घोड़ा कितने रुपए का था 10,000 रुपये का था, इसका मतलब। देखिए बहुत ही सरल है और समझ में भी आ रहा होगा आप लोगों को, समझदार हैं आप सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए। लिखा है रीता ने, बहुत ही अच्छा सवाल है, रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदे कर 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए, बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। देखिए इस प्रकार के सवालों के लिए बहुत सारी ट्रिकें बनी हुई हैं, पर फिलहाल आज हमारी जो क्लास है कॉन्सेप्ट बेस है, क्योंकि बेसिक क्लास है तो हम कॉन्सेप्ट से ही करते चलेंगे, ठीक है। और कॉन्सेप्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि सवाल बहुत ज़्यादा लेंथी होगा। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है हर एक स्टेप को समझना कि ऐसा हुआ क्यों है। क्लियर है, आओ समझते हैं। उसने बताया कि रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिए, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। पहली बात तो ये हमें ये नहीं पता कि उसमें लाभ हुआ या हानि, तो आइए पता कर लेते हैं कि क्या सीन है। अब देखो इसने कितने रुपए खर्च करें 10 रुपये, कितने रुपए खर्च करें 10 रुपये, और कितने खिलौने खरीदे इसने, खिलौने खरीदे हैं इसने 15, सही है। अब अगले स्टेप में ये क्या हुआ, सीपी वाली बात हुई, क्योंकि यहाँ तो खरीदा है मामला। और हम एसपी वाली क्षेत्र की बात करें तो उसने 15 रुपये कमाए, क्योंकि जब हम चीज बेचते हैं तो पैसा आता है। कितने रुपए आए 15 रुपये, लेकिन खिलौने कितने गए उसके पास से 10। बात समझ में आई या नहीं। ये सीपी वाला पोर्शन हो गया, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य वाले विक्रय मूल्य वाला पोर्शन हो गया। लेकिन अब यहाँ पे हम देखें, अगर हम सीधे सीधे तौर पर बात करें, अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि कोई चीज 10 रुपये में खरीद कर 15 में बेची, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि 5 रुपये का फायदा हो गया। पर यहाँ पर वस्तु भी दे रखी है साथ में इस बार, तो अगर हमें वस्तु बराबर हो, मान लो ये कहूँ कि 10 रुपये में 15 वस्तु खरीद कर 15 रुपये में 15 वस्तु बेच दी, तो उसका मतलब 5 रुपये का फायदा हो गया। कब, जब वस्तु बराबर हो। और यहाँ पर वस्तु बराबर नहीं है, यहाँ पर 15 वस्तु हैं और यहाँ पर 10 है, मतलब खरीदी 15 और बेची 10 है, तो वस्तुओं को बराबर कर लो। तो कोई भी चीज बराबर कैसे करते हैं, ऐसे में इन दोनों का क्या ले लिया जाएगा, एलसीएम। कॉन्सेप्ट बेस समझ रहे हैं, ये लेंथी बिल्कुल नहीं होगा बल्कि आसान होगा। तो इन दोनों का अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का, आइए एक बार मैं एलसीएम निकाल के दिखा देता हूँ। ऐसे 30 आएगा, कभी बच्चे सोचते सर को भी नहीं आता था क्या, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 एकन 3 बचा 2 और 2 एकन 2, तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30। एलसीएम कितना आया 30 आया। तो हम क्या समझेंगे, जब एलसीएम 30 आया, कितना आ गया 30 आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इस संख्या को, वस्तु को क्या बनाना है 30 बनाना है। इस वाली वस्तु को भी जो खरीदी और जो बेची इसे भी 30 बनाना है। तो सीपी वाले पोर्शन को देखेंगे 10 बटे 15। अब ये 15 को 30 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि 15 दूनी 30, हमें क्या बनाना 30, वस्तु को 30 बनाना है। पर मैथ का एक नियम है, अगर कोई संख्या बटे में लिखी है तो जिस संख्या से नीचे गुणा करा उसी संख्या से ऊपर भी गुणा करना पड़ता है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं तो बिल्कुल अपनी मर्जी प्योर नहीं चलती। तो जब नीचे 2 से गुणा करा तो ऊपर भी 2 से गुणा कर दिया, तो 10 दूनी 20 हो गया, नीचे कितना आ गया 15 दूनी 30। क्लियर है, 30 बनाया। 30 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि एलसीएम 30 आया है इन दोनों का। आ जाते हैं इस वाले पोर्शन पर, एसपी वाले पर कितना है 15 बटे 10। अब बताइए 10 को 30 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे 3 से, जब नीचे 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 3 से करेंगे, तो 15 तिया 45 और 10 तिया 30। अब देखो वस्तु बराबर हो गई। अब इसका मतलब क्या हो गया कि 20 रुपये में 30 वस्तु खरीदी हैं और 45 में 30 बेची हैं, तो सीपी, क्योंकि 20 में 30 खरीदी तो खरीदी कितने में 20 में, सीपी 20 और 45 में 30 बेची, तो एसपी कितना हुआ 45, क्योंकि वस्तु बराबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, जब 45 रुपये में बेची तो 25 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट तो 25 रुपये में हुआ है, लेकिन हमें किस में बताना है प्रतिशत में, तो प्रतिशत निकालने का एक फॉर्मूला आपको बताया है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितना है 25, क्रय मूल्य कितना है 20 गुणा 100, 5 बार 25 पंजे 125, अर्थात बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, हानि हुई, तो उसे 125% का लाभ हुआ। अब यहाँ पर एक चीज
ये सवाल आप देखने में लग रहा होगा सर ये तो बड़ा विशाल सवाल हो गया, बहुत ही बड़ा हो गया, ऐसे कैसे काम चलेगा। अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो सवाल बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। ये तो मुझे समझाना पड़ रहा है कहीं किसी बच्चे का कोई स्टेप छूट सा ना जाए, इसीलिए बड़ा लग रहा है। एक बार मैं आपको दिखा दूं कितना छोटा होता है सवाल। 10 रुपये में 15 खिलौने खरीदे और 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिए। खिलौने की संख्या एक जगह 15 है और एक जगह कितनी है 10। तो मन ही मन में कैलकुलेशन कर लो कि भैया 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा 30। तो नीचे वाली संख्या को 30 बनाना है तो 10/15। 30 बनाना तो नीचे 2 से गुणा, ऊपर भी 2 से गुणा, तो 20/30। ठीक है, अब उस वाले पोर्शन को भी बनाना है तो 10 ये तो हुआ सीपी वाला पोर्शन, ये हुआ एसपी वाला। तो उसमें क्या है 15 रुपये में 10 खिलौने बेचे। 30 बनाने के लिए नीचे 3 से गुणा, यहाँ भी 3 से गुणा। 30 से क्यों कर रहे हैं, 30 बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं चीज संख्या, क्योंकि हमने एलसीएम में पता चला कि एलसीएम कितना है 30 है। तो 15 तिया 45 और 10 तिया 30। क्लियर है। सीपी हुआ 20 रुपये, एसपी हुआ 45 रुपये, तो प्रॉफिट कितना आया 15 रुपये और बस 25 रुपये और बस 25/20 क्योंकि क्रय मूल्य है गुणा 100, 5 125। तो उतना टफ नहीं है, बस कैलकुलेशन में आपको हाथ तेज करना पड़ेगा थोड़ा सा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट ट्रिक करेंगे, कैलकुलेशन तो तब भी आएगी और ये शॉर्ट ट्रिक ही है। कहीं भी पढ़ेंगे तो बस इसे डायरेक्ट देख के आपको याद करवा दिया जाएगा कि याद कर लो, ये शॉर्ट ट्रिक हो गई आपकी। चलिए एक आखिरी सवाल है आज का, इसकी तरफ देखते हैं। सेम ऐसे ही है कुछ। सुनीता ने 80 टॉफियां 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदकर 4 रुपये में 5 के भाव भेज दी। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है। समझेंगे, यहाँ पर असल में टॉफियों का कोई रोल ही नहीं है, जो गिनती दे रखी है 80 इसका कोई रोल है ही नहीं। तो रोल क्या है कि आपने सीपी क्या है आपके लिए 5 रुपये खर्च करें और कितने 5 रुपये में कितनी खरीदी 80 टॉफियां 5 में 4 के भाव से खरीदी। और जब बेचने का नंबर आया एसपी तो 4 में 5 के भाव बेची। तो यहाँ पर वस्तु 4 है, यहाँ पर वस्तु 5 है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 4 का और 5 का, तो एलसीएम कितना आएगा 20। अब देखेंगे एलसीएम कितना आया प्यारे बच्चों 20। अब इस 4 को 20 बनाने के लिए किससे गुणा करूंगा 5 से, नीचे भी 5 से गुणा करनी पड़ेगी ऊपर भी, तो 25/20। अब इसे 20 बनाने के लिए यहाँ 4 से गुणा और ऊपर भी 4 से करनी पड़ेगी फिर, तो 16 और नीचे आया 20। अब देखो आपने कोई वस्तु कितने में खरीदी 25 में, कितने में बेची 16 में, तो क्या हुआ लॉस हुआ। और जब लॉस हुआ तो लॉस कितने का हुआ 16 और 4 20 और 2 9 रुपये का लॉस हो गया। 25 में खरीदी 16 में बेची, कितने रुपए का हानि हुई 9 रुपये की। पर बताना किस में प्रतिशत में, तो प्रतिशत में कैसे बताया जाता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि कितनी 9 रुपये हुई, क्रय मूल्य कितना 25 रुपये गुणा 100। 25 चौका 100, 9 चौक 36, मतलब उसे 36% की क्या हुई प्यारे बच्चों हानि हुई। तो ये था हमारा आज का आखिरी सवाल। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आया हो और आना भी चाहिए, सभी समझदार बच्चे हैं आप। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।